जितने मैंने पाप किए वो सब मेरे साथी हैं। जितने मैंने पाप किए बेटा को हृदय से लगाओ मेरे साथी। आस बंधा के तीर बता के बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले बना के क्यों बिगाड़ा। सजनो मारो रही है। विश्वामित्र दौड़े आए, एकदम चूम लेती है, बच्चा को गोद में ले लेती है, फिर पटक देती है। विश्वामित्र आवाज लगा के बोले, ओ काशी के लोगों, इस पागल को कोई समझावे, सर्प ने डसा है, लाश फट जाएगी। तो अपने बेटे की लाश गोद में लेकर बेटे की लाश लेके मां बेचारी आई है। साड़ी के दो टुकड़े मान करके देखे, साड़ी के दो टुकड़े मान करके देखे। एक डाला टुकड़े पे एक ओढ़ आई। इतना भारी कर दिया कि बेचारी पर सजनों इतना भारी कर दिया कि दो जगह रखना पड़ा। मरघट में आ गया, मणिकर्ण का घाट पे जैसे ही सजनों रोहित को रखा, हरिश्चंद्र दूर खड़े थे। हरिश्चंद्र ने वहीं से आवाज लगा दी, अरे कौन है? भयानक चेहरा, काला कफन, लंबी दाढ़ी हो गई है, शरीर काला पड़ गया है, पूरे शरीर से दुर्गंधी आ रही है हरिश्चंद्र के। चेहरे के पूरा भेष बदल गया है, शरीर पे जगह जगह सजनो उल्टे सीधे गंदे संदे कपड़े लदे हुए हैं, फटे पुराने कंबल लादे शरीर पे बचवे खेले। भैया इतना बुरा हाल रानी पहचान नहीं पाई। हरिश्चंद्र ने आवाज लगा दी, अरे ओ कौने? जब तक करका टका नहीं देगी तब तक लाश को दफनाने नहीं दूंगा। मेरे भाई बहन गौर से सुनना, तारा ने कहा जी आवाज तो मेरे पति जैसी लग रही है, फिर मेरे पति क्या करने आएंगे यहाँ? तो वो तो पानी भरने जाते। जब हरिश्चंद्र पास में आ गए, अभी तक तारा को देखा नहीं है। तारा घूंघट करे बैठी है, गोद में बालक पड़ो है। महाराज विकराल भेष में, कोई किसी को पहचान नहीं पा रहा। महाराज ने कहा करका टका दे दो, और ये बालक कौन है? तो तारा ने रोक रखा, सरकार में अगर अपना परिचय दूंगी तो आप चौंक जाएंगे। महाराज बोले परिचय दीजिए, बिना परिचय दिए मैं लाश को दफनाने नहीं दूंगा। तारा बोली सरकार अगर आपको मेरा परिचय जानना है तो सुनो। कुछ समय पहले हम अयोध्या के राजा महाराज श्री हरिश्चंद्र जी महाराज की धर्मपत्नी तारा हुआ करती थी। महाराज हरिश्चंद्र ने जो तारा का नाम सुना, एकदम राजा की आंखें खुली है साहब, और सामने गोद में पड़े नन्हे सुकुमार को देखा। देवी ये गोद में कौन है? अरे ओ मरघट में रहने वाले भैया, ये गोद में महाराज हरिश्चंद्र का वारिस रोहित है। राजा ने सर को पकड़ लिया और सर को पकड़कर बहन भाइयों को बालक वो महाराज बैठ गए। सच बताऊंगा आपको मैं, सर को पकड़ के बहन भाइयों बैठ गए, कुछ नहीं बोल पाए। तारा तू मुझे पहचान नहीं पाई? तारा ने कहा कहिए प्रभु कौन है? अरे पागल,
जिसके फूल को तू लुटाए आई, बस वही तो राजा हरिश्चंद्र हूं मैं। इस मरगट का मरगटिया बन गया हूं। तारा ने अपने पति की ओर देखा, सरकार हमारा फूल चला गया। दोनों बड़े रोए और अंत में सज्जनों राजा हरिश्चंद्र ने कहा, मुझे कुछ पता नहीं है, कोई किसी का बेटा नहीं, कोई किसी की पत्नी नहीं, मुझे घर का टका चाहिए। रानी तारा बोली, प्रभु अपने बेटे से? तो हरिश्चंद्र ने कहा, भादों काले नाम याद कर बादिन की गोरी, और कहा मेहतर को खता गागर लाया था कोरी। बनी तुम बादिन पंडितानी, अरे देवी बादिन तुम ब्राह्मणी बन गई जब मैं कोरी गागर लाया था। उस दिन क्या हो गया था तुम्हें? मैं लाश बिना कर लिए दफनाने नहीं दूंगा। और कफन ले लिया और बहन भाइयों सोने का टुकड़ा ले लिया जो मुंह में डाला था, लाश दफनाए दी। मैया तारा बेहोश होके मरगट में सज्जनों एक मठिया में गिर गई। विश्वामित्र को इतने पर भी चैन नहीं पड़ा। बहन भाइयों विश्वामित्र ने क्या किया, किसी का बालक जमीन में मरा हुआ दबा था, उसको खोद कर रानी के सामने काट कर डाल दिया। और भैया जब काट कर डाला आवाज लगा दी, डायन आ गई है। काशी नरेश ने आदेश दिया, अरे ओ हरिया जाकर देख। और भैया जब हरिश्चंद्र जी पधारे तो कोई और नहीं, ये तो मेरी पत्नी है, बारे धर्म संकट। रानी ने हाथ जोड़े, प्रभु मैं तो वैसे भी डायन हूं, अपना ही बेटा मैंने तो खा लिया। महाराज पीछे मत हटना, लो पकड़ो तलवार। महाराज हरिश्चंद्र तलवार लेकर के मारने जैसे ही चले, रानी के सजनों शरीर को जैसे ही गर्दन को काटने चले, तत्तड़ तत्तड़ करके बिजली चमकी। बोलिए हरिश्चंद्र महाराज की, हरिश्चंद्र महाराज की, महाराज धीराज की जोर से जयकार ध्वनि हुई। और भाइयों महाराज विश्वामित्र बोले, धन्य है रे राजा, धन्य है तू, धन्य है तेरी प्रभुता। महाराज बोले, आपकी प्रभुता के चक्कर में मेरा तो परिवार चला गया। विश्वामित्र बोले, कोई नहीं चला गया, देख रोहित आ रहा है। सामने देखा रोहित हंसता हुआ आ रहा है। मैया ने तो भागकर हृदय से लगा लिया। विश्वामित्र बोले, धन्य है रे राजा, बोल क्या चाहिए? तो हरिश्चंद्र ने कहा, प्रभु दो वरदान। पहला, जो परीक्षा सतयुग में मेरी लई, ऐसी परीक्षा किसी युग में किसी की मत ले लेना। और दूसरी बात, साईं इतना दीजिए जाओ मैं कुटुंब समान, मैं भी भूखा ना रहूं, घर संतन भूखो जाए। रानी से कहा, तू क्या चाहती है? बोले, यही पति मिले, यही पुत्र मिले, ये वरदान मांगा। सज्जनों ऐसे होते हैं हमारे पूर्वज, और हम उनकी कथा तो सुनते हैं पर वो मनोरंजन के लिए झाड़ी और निकल गए। ऐसे काम नहीं चलते। हमें उस पर अमल करना है। ये कथा क्यों कही जाती है, इसका सिद्धांत क्या है साहब? इस कथा का सिद्धांत सीधा सीधा, हमें धर्म से नहीं डिगना। लाख संकट पड़े, लाख झंझट पड़े, पर धर्म। एक बार जोर से बोलिए, बांके बिहारी लाल की। थोड़ी आवाज तेज निकालो ने, धर्मराज की छाती तक पहुंचे। बोलिए कन्हैया लाल की। और तेज बोलिए गोविंद भगवान की। अब आप लोग जो है एक छोटा सा भजन गुनगुनाएं और उसके बाद में आगे की बड़ी सुंदर कथा। अब लल्ला को जन्म होगा ना, आगे जो कथाएं उनको कहते हुए कृष्ण का जन्म तक करना है, तो बड़े धूमधाम से आप लोग जो है मेरे साथ भाव से और ताली बजाकर सबको गाना है, ठीक है? भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चरित्र को बड़े प्यार से गुनगुनाते हुए आनंद से, अरे मिश्री सा। अच्छा एक मिनट सुनो, जब भी ले एक कैमरा वाले भैया ने सकी पे लगन में
असल समय पे आइए। हाँ, एक बात आपको बता दूं, ये सखी संप्रदा क्या है। आप बरसाने कितने लोग गए, हाथ खड़ा करो। बरसाने कितने गए? लाडली जी को मंदिर देखो है, लाडली जी माने राधा रानी। रंगीली महल देखो है, प्रेम मंदिर देखो है, ये सब संप्रदाय इनकी है। बोले गोविंद भगवान। हाँ, ये जो राधा रानी के उपासक होते, ये लोग सब जो है राधा रानी बनकर रहते। तो बड़ा सुंदर भाव, रंगीली सी चटकीली सी देख ले, वो आई गई चकाचक ताली बजा के। और मिसरी सा राधा रानी को, हमारी श्यामा प्यारी को क्या। और मिसरी सा ये मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। देखिए, केवल सखी नहीं, अकेली सखी नहीं, जिसको नाचना है, नृत्य करना है, अपनी जगह आगे मत आइयो, अपनी जगह खड़े होकर ताली बजा के हरि बोल। श्यामा प्यारी को, राधा रानी को, हमारी श्यामा प्यारी को क्या। ये मिसरी सो, मिसरी सो, मिसरी सो नाम हमारी राधा रानी को। मिसरी सो को नाम राधा रानी को। श्री राधे। बरसाने सो हम हमारी राधा रानी को, यानी बरसाने सो नाम हमारी राधा रानी को। राधा रानी को, हमारी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को, हमारी श्यामा प्यारी को। जिनको भगवान ने हाथ दिए वो दोनों हाथ ऊपर चकाचक और ताली। कैसे? मिसरी सो, मिसरी सो नाम हमारी राधा रानी को। मिसरी सो नाम हमारी राधा रानी को। जय हो प्यारे। सारे जग को रखवालो मेरो श्याम कहता है। सारे जग को
श्यामा प्यारी को, राधा रानी को, श्यामा प्यारी को। और इसलिए मिश्री सो मीठो नाम हमारी श्यामा प्यारी को, मिश्री सो मीठो हमारी श्यामा प्यारी को। बोलिए कन्हैया। बहुत सुंदर। और मिश्री सो मीठो नाम हमारी श्यामा प्यारी को, श्यामा प्यारी को हमारी राधा रानी को। और काना भी भयो गुलाम हमारी राधा रानी को। अच्छा भैया, अब लल्ला के जन्म की ओर बढ़ेंगे, समय कम है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म आगे होगा। हरिश्चंद्र के पुत्र हुए रोहित, रोहित के हरित, हरित के चंप, चंप के सुदेश, सुदेश के विजय, विजय के भरक, भरक के ब्रक, ब्रक के बाहुक, बाहुक के महाराज सगर, सगर के 60,000 पुत्रों को अश्वमेघ यज्ञ के समय इंद्र ने घोड़ा चुराया और कपिल के आश्रम में बांधा, और उन्होंने कपिल का अपमान कर दिया। 60,000 ने जाके लात मारी तो कपिल ने सज्जनों उसी क्षण नेत्रों से उनको भस्म कर दिया। मैया गंगा के बारे में महाराज कपिल ने कहा, रे सगर, तेरे 60,000 पुत्रों का उद्धार हो सकता है कब? अगर तेरे परिवार में कोई गंगा मैया पृथ्वी पे ले आवे तब। अंशुमान, असमंजस, दिलीप सब प्रयत्नरत रहे लेकिन कोई नहीं ला सका। फिर बाद में एक राजा हुआ जिसका नाम है भागीरथ, वो गंगा लाए, शिव की जटाओं में समाई, जटा निचोड़ी, उत्तर भारत से निकली, बंगाल की खाड़ी में जाकर मिली तो बीच में बहन भाइयों महाराज कपिल के आश्रम को छूती हुई 60,000 को पावन करती हुई चली। जोर से बोलना है, बोलिए गंगे महारानी की। अच्छा एक बात बताऊं, कुछ लोग कहते हैं गंगा में स्नान करने से पाप दूर हो जाते हैं। कुछ लोग, क्या सभी लोग कहते हैं? हमारे बड़े बूढ़े गौर तो सुनियो, अगर ऐसा हैवे लगे, अगर ऐसा हैवे लगे तो आदमी शाम को पाप करेगा और सवेरे डुबकी। ऐसा गंगा का मैं आपको मतलब बताऊं, पैदल चलते समय जो चींटी मर जाती है, खेती में चारा बहन भाइयों निकालते समय या जोतते समय या पानी लगाते समय या फसल काटते समय जो कीड़े मर जाते हैं, इन सब से मुक्ति पानी है। तो चलते समय चींटी मरे, आग जलाते समय कीड़े मरे, खेती करते समय कीड़े मरे, इन सबको हम लोग अनजाने में मारते हैं, जानकर नहीं। इन सबके जो अनजान का पाप हमारा इकट्ठा हो जाता है, उससे मुक्ति पाने के लिए, मन की शुद्धि के लिए गंगा का स्नान बताया है। जानबूझकर करे वही पाप दूर हेल करे तो आदमी इतना पापी हो जाएगा, शाम को पाप करेगा, सवेरे जय गंगे जी पड़ो दूर ले जाएगा। सुनिए, जो बहुत पास में उन्हें रोज नहाना चाहिए, थोड़ा दूरी पर है 1 महीने में, और दूरी पर है 6 महीने में, ज्यादा ही दूरी पर है 1 साल में तो 1 बार गंगा स्नान करना ही चाहिए। भैयाओ, गंगा मैया ने पावन करो। फिर जा वंश में द्रदवौपते सुरभा, एडवर्ड, खटवांग इत्यादि राजा हुए और अंत में सज्जनों वर्णन किया है कि एक महाराज रघु हुए, रघु के महाराज दशरथ, वो अज, अज के महाराज दशरथ, और दशरथ के 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न।
ये वर्णन ज्यादा नहीं है भागवत में, राम कथा का बहुत ही सूक्ष्म है। भैया दशरथ महाराज के यहाँ 4 पुत्रों ने जन्म लिया। श्रृंगी ऋषि द्वारा वशिष्ठ के आह्वान पर यज्ञ हुआ और उससे जो चरु निकली महाराज ने बांटी और उससे 4 पुत्रों का जन्म हुआ। कौशल्या के राघवेंद्र, सुमित्रा के 2 पुत्र हुए लक्ष्मण और बहन भाइयों शत्रुघ्न, और केकई के पुत्र हुए भरत। केकई सुता सुमित्रा 2 नामकरण हुआ। उसके बाद बालक थोड़े बड़े हुए, पढ़ने के लिए महाराज विश्वामित्र वो महाराज वशिष्ठ के यहाँ गए, पढ़ लिख करके सज्जनों प्रवीण हुए। एक बात मैं आपको बता दूं, भागवत में राम कथा बहुत ही सूक्ष्म में है, तो थोड़ा थोड़ा प्रसंग तो हमें करना पड़ेगा। एक दिन राम पढ़कर लौटे कि विश्वामित्रा ध्वैरैन मारीचाद्या निशाचरा पश्यतो लक्ष्मणस्यैव हतानै कृतां पुंगवाः। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेने आए और दशरथ ने बड़ी मुश्किल से तो दिया। भगवान ने ताड़का का वध किया और निश्चरों को मारा। मारीच को बिना बन के बांध पर रखकर भगवान आगे बढ़कर अहिल्या का उद्धार करते हुए परमात्मा जनकपुर में जानकी जी से विवाह करते हैं। बहुत सूक्ष्म में है। किसी दिन राम कथा करने का मौका मिले तो कहूंगा। वैसे 4 बज गए भैया, और लल्ला के जन्म की धूम तुम जानते हो कितनी अच्छी होगी। आज आप सब समझदार हैं। कृष्ण कथा में राम कथा सज्जनों बहुत विस्तार से होती है, नहीं हो पाती। विवाह हुआ परमात्मा का, उसके बाद भगवान लौटकर मेरा मन कर रहा है सज्जनों, आज कृष्ण जन्म की धूम में बड़ा आनंद आने वाला है। बड़े मन से आप लोग श्रवण करेंगे। आदो राम तपोवनादि गमनम हंत्वा मृग कांचन। राम जी लौटे, वनवास की तैयारियां हुई, पर वो राम राज्य की पर वन हो गया। और भगवान में सज्जनों इतनी विशेषता है कि वन में जाकर भी अपना रामत्व नहीं छोड़ा, अपना ब्रह्मत्व नहीं छोड़ा। परमात्मा मर्यादावान है, मर्यादा नहीं छोड़ी। बड़े कष्ट झेले दशरथ मरण, सिया हरण, जटायु मरण, बाली मरण, श्रीलंका दहन, रावण वध। राम की बहुत सुंदर कथा है। इस कथा का मैं आपको सिर्फ निष्कर्ष बता दूं। कहानी तो रोज पढ़ते हो आप। बामन में कहते ना, बाने बाकी सिया चुराई बाने बाको मारना, और जाई बात के पीछे तुलसी लिख के धरे गए। पर नहीं प्यारे ना, इस रामचरितमानस का असली अर्थ क्या है अब मैं आपको समझाऊंगा। 2 मिनट में गौर से सुनना। रामचरितमानस का वास्तविक अर्थ मैं आपको समझाने जा रहा हूं, बड़े भाव से समझना। देखिए, एक दिन रावण अपने मंत्री के पास आया कि सीता मेरी तरफ देखती नहीं है और मैंने समय दे रखा है, सीता मेरी तरफ नहीं देख रही। तो मंत्री ने कहा कि तुम राम बनकर जाओ, उसके सामने साहित्य में देख ले। रावण बोला, इसका मतलब ये सुझाव मुझे आया नहीं था, मैं राम बनकर गया। जब मैं राम बनकर गया तो पराई नारी पर नजर मिलाने की हिम्मत ही नहीं हुई, सीता को देखने की मेरी खुद ही हिम्मत नहीं हुई। तो सज्जनों, ये चीज ये निष्कर्ष देती है कि जिसके जीवन में रामत्व आ जाए, राम कथा सुनते पर राम की कथा का निष्कर्ष नहीं लेते, जिसके जीवन में राम के गुण आ जाए उसका जीवन सर्वोपरि हो जाता है।
रामचरितमानस। माँ बाप की सेवा रामचरितमानस सिखाती है, माँ बाप के आज्ञा का पालन करना रामचरितमानस सिखाती है। और एक बात और बताऊं, बुरा मत मानना, भाईचारा भी रामचरितमानस सिखाती है। आप लोग गौर से सुनना, ईमानदारी से बताना, आजकल ऐसा कोई भाई है, भाई बंधु, ऐसा कोई भाई है जो एक भाई के लिए सारी जमीन लिख दी जाए और दूसरे भाई के लिए बहन भाइयों कुछ नहीं रहे तो भाई कुछ शांति से बैठे होगा? भाई बंधु में बंधु की जगह बंधु कह जाएगी, भाई बंधु गोली मार देगा। लेकिन एक भाई को राज्य मिला और दूसरा भाई हंसते हंसते वन चला गया। किसी ने पूछा राम से, बोले प्रभु आपको बुरा क्यों नहीं लगा? आप राजा बनते तो कितना अच्छा रहता। तो राम ने कहा मूर्खो, अगर मैं राजा बनता तो लोग कहते ये रामचंद्र महाराज अयोध्या के राजा है, इतना अच्छा नहीं लगता। अब लोग कहेंगे ये अयोध्या के राजा के बड़े भैया है, कितना अच्छा लगेगा मुझे, है? अयोध्या के राजा का बड़ा भैया होने का गर्व कितना अच्छा लगेगा। ये होती है भाई बंधुता, ये है रामचरितमानस। ये सीखिए रामचरितमानस से। दो भाई थे, संग संग रहते थे। एक दिन बंटवारा हो गया, घर में और कुछ नहीं था, एक भैंसिया और एक कंबल। अब बहन भाइयों बंटवारा कैसे हो? भैंस और कंबल में जमीन आसमान का अंतर है। तो बड़ा वाला पढ़ा लिखा था, छोटा वाला अंगूठा छाप। तो बड़े वाले ने कहा देख भाई, रात में तो रात होते हैं अंधेरे में, दिन में भैंसिया तेरी और वो शाम दिन में जो है कंबल तेरा, रात को कंबल मेरा। और भैंस की अंगाई तेरी और पिछाई वो बड़ा खुश हो, अंगाई मिल जाएगी, देव ठान पे चकाचक रंग दूंगा भाई, तेरा राम भला करे। हाँ सज्जनों, कंबल मिल जाएगा, दिन भर घर में रखूंगा, लोग कहेंगे जाके घर में कंबल है। अब बहन भाई दिन में कंबल छोटे भाई पे, और रात होते ही बड़ा भाई बोला कंबल लाओ। अब दिन में तो रही उड़ेगा, रात में बेचारा ठठुर तो रहे। भैंस की अंगाई यानी मोह खूब चारों खवावे चकाचक, और शाम को गमते भैया दूध। अब भाई बड़ा परेशान, दूध बड़ा भूखे मारे बड़ा परेशान, क्या करूं समझ में नहीं आता। एक पंडित जी मिले भरतवार, बोले ऐसे ऐसे बात है, पढ़ा लिखा है, मुझे पागल बन गया। बोले अवई कछुनाए बिगड़ो, सब कुछ तेरे पास है। बोले क्या? बोले सुन, जुगाड़ बताए दई, पूरे दिन तो कंबल धरो और जैसे ही शाम भई वैसे ही पानी में भिगोए के बड़े भैया दे दो, ले जा। बोले क्यों रे, इसका क्या करना? बोले मैं अपने समय में कुछ भी करूं, तू कौन होता है? कुछ भी करूं, मेरा समय है। अब बहन भाइयों भैंस की बात आई। अब दिन भर तो माने चारों खवायो। अब भैंस तो भाई 24 घंटे मोह बाकी तरफ, पिछाई बाकी तरफ। अब जैसे ही भाभी जी दूध निकालने बैठी सो बाने तो मुंह में डंडा, बे पड़ी भाभी नीचे, सजन मार दिया। अरे क्या कर रहा है तू, सारा दूध फैल गया। बोले मैं अपने हिस्से में कुछ भी करूं, तुम कौन होते हो बोलने वाले? कहने का मतलब सज्जनों, भाई बंधुता होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। है भाईचारे का मतलब ये नहीं है कि भाई दूध खावे और भैया दे दे चारों। भाई एक को दे दो मोह के तू चारों खवा, और हम दूध खाएंगे, वो खा रहा मलाई, वो खावे चारा। ये भाईचारा नहीं है सज्जनों। राम लक्ष्मण के मध्य में, भरत राम के मध्य में कितना प्रेम था, ये है राम कथा। दूसरी बात, जिस समय सज्जनों लक्ष्मण आज्ञा लेने गए थे कि माँ राम बन जा रहे, मैं भी जाऊंगा, तो सुमित्रा ने एक बात कही थी, रे लक्ष्मण सुन, तेरी भाभी जा रही है और बेटा सपने में भी दृष्टि कुदृष्टि है गई, तो मेरे दूध को लजाने मत आना। तो लक्ष्मण ने शपथ खाई थी कि माँ सौगंध खाता है तेरा लक्ष्मण 14 साल तक सोएगा ही नहीं। ये होती है राम कथा। और बताऊं,
जब सीता मैया के सज्जनों कुंडल मिले थे ऋषमुख पर्वत पे, तो दिखाया कि ये चूड़ामणि और कुंडल देखियो जानकी के। तो लक्ष्मण जी ने रोकर कहा कि सेवा की मां के चरणों की, कुंडल की मुझे पहचान नहीं। मैं तो मां के चरणों की सेवा करता रहा, कुंडल की पहचान नहीं है। ये होती है बहन भाइयों भाई बंधुता, ये होती है रामचरितमानस। सौतेली मां ने आदेश दे दिया तो राम वन चले गए। राम ने कहा मां सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुराग। मैं रामचरितमानस का थोड़ा थोड़ा निचोड़ बता रहा हूं। माँ वो पुत्र धन्य है जो अपने माँ बाप की सेवा करके उनकी आज्ञा का पालन करे। और हे माँ आज तेरा राम घर रहेगा तो बिगड़ जाएगा और बन जाएगा तो बन जाएगा। तूने राम को बुला दिया, ये राम कथा है भाई बंधो। आगे बहुत सुंदर प्रसंग, एक जयकारा लगाएं, बोलिए कन्हैया लाल की। राम कथा में विशेष विस्तार नहीं। राम जी का चरित्र बड़ा सुंदर है। आचार्य सुखदेव जी बोले राजन परीक्षित, अब मैं आपको एक ऐसे चरित्र की तरफ लेके चल रहा हूं जिस चरित्र का, जिस वंश का कोई नाम भी ले ले तो उसका पूरा दिन परमात्मामय हो जाता है। और उस वंश का नाम है चंद्र वंश। भागवत में लिखा है चंद्र वंश में यदु वंश का कोई नाम ले ले, सुबह ये लिखा है कि चंद्र वंश में यदु वंश का जो नाम ले ले उसका पूरा दिन आनंदमय जाता है। यदुवंश क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। एक बात और बताऊं, यदुवंशी कहां कहां है और किस किस नाम से है, ये भी बड़ा विस्तार है। पूरे भारत में यदुवंशी फैले हुए हैं, यादव फैले हुए हैं, जो भागवत के अनुसार कहीं उनको पिल्लई कहते, कहीं कोणार्क कहते, कहीं उनको जाधव कहते, बड़े बड़े नाम हैं। भाई बहन, श्री विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए श्रीमान चंद्रमा, वो अत्रि, अत्रि के श्रीमान चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र हुए बुध और बुध के पुत्र हुए पुरुरवा। माता बहन भाइयों गौर से सुनते जाना। और पुरुरवा के 6 पुत्र हुए, उनके नाम कर्म से है, मैं आपको सुना रहा हूं, सुनो। पहले का नाम आयु, पुरुरवा के पुत्र, दूसरे का नाम सुतायु, तीसरे का सत्यायु, चौथे का रय, पांचवें का विजय और छठवें का जय। इन्हीं वंश में आगे चल करके एक परम तेजस्वी पुत्र हुआ जिसका नाम पड़ा गाधी। गाधी के घर में कोई पुत्र नहीं था, एक पुत्री थी। पुत्री का नाम था सत्यवती। उसका विवाह ऋचिक मुनि के साथ कर दिया। समझना बात मेरी। अब ऋचिक मुनि बड़े पहुंचे महात्मा थे, तो गाधी की पत्नी बोली अपने दामाद से कहो कोई ऐसा योजना अपनावे, हवन करे तो हमारे भी पुत्र रह जावे। तो ऋचिक मुनि ने पुत्रष्टि यज्ञ किया। भैया अपनी पत्नी के लिए भी और सासू माता के लिए भी। तो जो सासू माता को खीर खानी चाहिए वो तो खाई गई पत्नी, और पत्नी वाली खा गई सासू माता, अदला बदली। इसीलिए ऋचिक मुनि के सासू का जो पुत्र हुआ वो क्षत्रिय होने पर भी ब्राह्मण हो गया, नाम पड़ा विश्वामित्र। पहले क्षत्रिय थे तो भगवान ब्राह्मण बने, फिर वो ब्राह्मण बन गए तो भगवान राम क्षत्रिय बनकर आ गए। और सज्जनों ऋचिक मुनि के यहाँ जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रित्व को अपनाता रहा, जिसका नाम है जमदग्नि। और जमदग्नि के पुत्र हैं परशुराम। परशुराम थे ब्राह्मण लेकिन क्षत्रिय वाले गुण थे कि नहीं, इसी वंश में चले आ रहे हैं अदला बदली के चक्कर में। हाँ, एक राजा हुए जिनका नाम पड़ा नहुस।
और महाराज नहुस के 6 पुत्र हुए, यति, याति, संयाति, आयति, व्यति और कृति। दूसरे नंबर के जो पुत्र थे जिनका नाम था याति, उनका विवाह एक ब्राह्मण की कन्या देवयानी के संग में हुआ। परीक्षित बोले सरकार जाय कथाएं तनिक विस्तारते, ऐसा कैसे हो गया? तो महाराज सुखदेव जी बोले परीक्षित में तुम्हें शुरू से सुनाऊं? बोले हाँ। बोले देवयानी छोटी थी, शुरू से सुनना। देवयानी छोटी थी और देवयानी के पास में गुरु बृहस्पति का बेटा जिसका नाम है कच्छ संग संग पढ़ता था। देवयानी के पिता महाराज शुक्राचार्य से संजीवनी पढ़ते थे दोनों, यानी बेटी और बृहस्पति का पुत्र साथ साथ पढ़ते पढ़ते दोनों में बहन भाइयों देवयानी को कच्छ से प्रेम हो गया। उसने कहा कच्छ मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। कच्छ बोले तेरा दिमाग तो ठीक है, मेरी गुरु बहन है, तू अपराध लगेगा, मैं शादी नहीं करूंगा। बोले नहीं करेगा? बोले नहीं। बोले तूने मेरा दिल दुखाया, श्राप देती हूँ, तू सारी विद्या भूल जा। कच्छ की आंखों में आंसू आ गए, हो पागल, बड़ी मुश्किल से मैंने विद्या सीखी और तूने श्राप दे के बुलाए दी। मैं भी तुझे श्राप देता हूँ देवयानी, तेरा मन अपने गुरु भाई पर आया, तेरी शादी भी तेरी जात में नहीं होगी। बोले गोविंद भगवान, ये श्राप था देवयानी कच्छ का। एक दिन देवयानी और वहां के राजा शर्मिष्ठा, बृहस्पति की बेटी शर्मिष्ठा दोनों जंगल में जा रही थी भ्रमण करने। एक तालाब में स्नान कर रही और स्नान करते करते आगे से भोले बाबा पधारे। आहा, बाबा जी को देखा तो झट से कपड़े पहने ब्राह्मणी के राजकुमारी ने और राजकुमारी के ब्राह्मणी ने। मेरे भैया ऐसी गड़बड़ भई, ऐसी गड़बड़ भई कि दोनों ने एक दूसरे के कपड़े पहने और झगड़ा हो गया कि तेने मेरे चो पहने, तेने मेरे चो पहने। और झगड़ा होते ही होते राजकुमारी ने ब्राह्मणी को कुआं में डाल दिया। इधर याति महाराज जा रहे थे साहब। देवयानी बोली और तू कौन देश से आयो और कौन देश है डेरा रे? अरे ओ जाने वाले रुको, बटोई रुक ले जरा। ओ जाने वाले, तू कौन देश से आयो और कौन देश तेरा डेरा? अरे कौन देश तेरा डेरा, कौन देश तेरा डेरा? अरे ओ जाने वाले रुक भैया, कौन देश से आयो भैया? से आया भैया, कौन देश तेरा डेरा रे? जानो है बड़ी दूर बटे हूँ, कर ले रेन बसेरा रे। जानो है बड़ी दूर बटे हूँ, ले रेन बसेरा। अरे ओ जाने वाले सुन प्यारे, मुश्किल में जान फंसी है, इस कुएं से मुझे निकालो जी। उस कुएं से मुझे निकालो जी, उस कुएं से मुझे निकालो। कोई यत्न करो ओ राजा, अब मेरे प्राण बचा लो जी। मेरे प्राण बचा लो जी, अब मेरे प्राण बचा लो। अरे ओ राजा मेरे प्राण बचा ले, इतना सा एहसान करो जी। बड़ी दूरी बटे हूँ, कर ले रेन बसेरा रे। जानो है बड़ी दूरी बटे हूँ, कर ले रेन बसेरा रे। जानो है बड़ी दूरी, कर ले रेन बसेरा। ए बटे हूँ थोड़ा रुक जा। महाराज ने अपनी पगड़ी अंदर डाली और देवयानी को निकाला तो हाथ पकड़ के खींचा। देवयानी बोली सरकार अब तो तुम्हें हमसे शादी करनी पड़ेगी।
हमारी कलाई आपने पकड़ी। हमारे यहाँ को नियम है कि जो पहली बार कलाई पकड़े बस वही पति बने। तो सज्जनों, श्राप लगा हुआ था, बुद्धि बिगड़ गई और शादी महाराज शुक्राचार्य को करनी पड़ी। दहेज में शर्मिष्ठा आई। जो दहेज में आई उसने भी राजा पर अधिकार जमाया। प्रभु, मैं भी तो तुम्हारी दासी हूं। 3 पुत्र उस राजकुमारी से हुए जो दहेज में आई थी, अनु, दुहु और पुरु। बड़े गौर से सुनना। और जिसके साथ शादी हुई थी उससे 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु। ये बात महाराज शुक्राचार्य को मालूम पड़ी तो श्राप दे दिया, रे राजा तू बूढ़ा हो जा, जवानी के मद में तूने गलत कदम उठाया। बाद में याद आई, ओहो जीवन तो मेरी छोरी को ही बिगड़ेगा। तो कह दई, अगर कोई पुत्र तुझे जवानी दे दे तो तू फिर से जवान हो जाए। काऊ ने नहीं दी। पिताजी मांगने जाए और धक्का मार दे, चलो चलो काम करो। पुरु ने दे दी। किसने? पुरु ने। और जब पुरु ने जवानी दी तो सज्जनों ध्यान देना, महाराज ने आशीर्वाद दिया कि हे पुरु, मेरे 5 बेटों में सिर्फ तेरा ही वंश इतना लंबा होगा कि जितने छत्रपति होंगे बड़े बड़े राजा वो सब तेरे ही वंश में। तो बताओ पुरु का वंश कौन सा है? दुष्यंत किस वंश में है? पुरु वंश में। भरत किस वंश में हुए? पुरु वंश में। शांतनु किस वंश में हुए? पुरु वंश में। हैं? पांडु किस वंश में हुए? पुरु वंश में। धृतराष्ट्र, दुर्योधन और जे युधिष्ठिर वगैरह किस वंश में हुए? पुरु वंश में। बोले गोविंद भगवान। दासी के पुत्रों का वंश इधर चला और उधर जो रानी से जो देवयानी से पुत्र हुए थे 2, यदु और तुर्वसु। कोई भैया अपने ऊपर मत ले जाना। तुर्वसु को राज्य नहीं मिला, यदु को मिल गया। तो तुर्वसु नाराज हो गया। उसने ठीक उल्टा करना शुरू कर दिया। हम हाथ धोते ऐसे, वो धोने लगा ऐसे। उल्टा कर दिया। उसने तुर्किस्तान बसाया। जो हमारे तुर्क भाई जितने हुए, जो आज ये चल रहा है समुदाय, बहन भाइयों, ये तुर्किस्तान उसने बसाया। और उसी दिन सज्जनों फिर यदु को राजा बनाया। हिंदुत्व यहाँ से चला। यदु के लगभग 55 पीढ़ी पर, 56 पीढ़ी पर एक राजा हुए जिनका नाम पड़ा देवमीड़। आप लोग अक्सर सोचते होंगे कि नंद बाबा का और वसुदेव का संबंध क्या है, तो लो मैं बताता हूं। देवमीड़ के 2 पत्नी थी। एक पत्नी के अर्जन्य पर्जन्य हुए, एक पत्नी के सूरसेन भये। सूरसेन के वसुदेव हुए और अर्जन्य पर्जन्य के 9 पुत्र हुए जो नवनंद कहलाते हैं। ये खास चचा दाऊ के भैया हैं, नंद बाबा और वसुदेव। बोलिए गोविंद भगवान। प्रमाण है भागवत में। लोग पढ़ते ही नहीं तो क्या करें, लिखा है, सब लिखा है इसमें। उस समय मथुरा के राजा थे उग्रसेन और उग्रसेन की पत्नी का नाम पवन रेखा। एक बात और बता दूं, जो लोग पवन रेखा के ऊपर तरह तरह की बातें करते हैं, काहुए कुछ कुछ नहीं हुए ना, तो शाम को भागवत खोल के दिखा दूंगा। अबे कथा सुनो भैया। मैं उतनी ही बात इस मंच से बोलता हूं जितनी इसमें लिख रखी है, फालतू नहीं बकता रहता। पवन रेखा अक्सर आप कथाओं में सुनते रहते होंगे, उसके साथ चलो हुआ। इतनी इतनी गलत बातें करते हैं लोग मंच में बैठ के, भगवान बचावे। सजनों, पवन रेखा गर्भवती थी, ये प्रमाण है। राक्षस की तो छाया पड़ी थी। आपने देखा है कभी? कहते हैं ना, जापे तो जाको पछाओ, कहते भैया का और को पछाओ पर वो जब परिवार में ना। तो कहने का मतलब उस राक्षस की परछाई पड़ी, और परछाई भी इतनी सघन पड़ी, ब्राह्मणों ने घोषणा कर दी थी कि देव इसके पवन रेखा के जो पुत्र होगा वो दुष्ट होगा। और सजनों, दुष्ट ही हुआ। मैं एक निवेदन और करूंगा, कभी भी बेटी को मायके में जाकर ज्यादा श्रृंगार करके घूमना नहीं चाहिए।
शादी के बाद भी, शादी से पहले तो बिल्कुल भी नहीं। शादी के बाद आप जो जरूरी श्रृंगार है उसको कर सकती हैं, जैसे मांग है इत्यादि। लेकिन बहन भाइयों आते नहीं, पवन रेखा अत श्रृंगार करके घूम रही, राक्षस सामने खड़ा हो गया, उसकी परछाई पड़ गई। जो भागवत में लिखा वो बोलता हूं भैया। दूसरी बात, अब मैं आपको सच्चाई बताऊं, मथुरा क्या है। पहले मथुरा के बारे में जान लें, फिर कन्हैया को जन्म करेंगे। मथुरा क्या है? मथुरा कछु ना जी, मनुष्य को शरीर ही मथुरा, पर एक गड़बड़ है। ये मनुष्य को शरीर ही मथुरा है कब तक? जब तक इसमें थू भरी है तब तक सज्जनों कृष्ण आएगा पर रुकेगा नहीं। आप कहेंगे थू कैसे निकलेगी, तो मैं आपको थू निकालने का उपाय बताता हूं। मथुरा, मथुरा में बीच में कहा भरी है थू। जी आदमी बहुत बुरा है, थू है, बेकार है। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। बीच वाली थू निकालने वाले को तो कहा रहेगा, बताओ। मथुरा में ते बीच वाली थू हटा लो, क्या रह गया? बताओ जोर से। मरा, और मरा का उल्टा करो। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष। भैया इस शरीर को शुद्ध बनाना है गोविंद बाबू, तो थू निकालनी पड़ेगी। और ये थू क्या है? ये हमारे जो गोविंद शर्मा जी दुर्गा लाइव कथा के द्वारा आप सबको आनंद दे रहे हैं, इनके अंदर एक ही चीज नहीं है। क्या? थू नहीं है इनके अंदर, माने ईर्षा। और इसीलिए आज इनका चैनल बहुत आगे जा रहा है, बहुत लोग इसको लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। और मेरी नहीं और भी कथावाचकों की कथाएं इस पर आती रहती हैं, सुन सुनकर लाभ उठा रहे हैं, बड़ा आनंद है। तो भैया थू निकालनी पड़ेगी। मेरे साथ बहुत दिनों से है ये, सिर्फ इसलिए कि इनके अंदर विनम्रता है। और थू नहीं निकली, थू कहते हैं ईर्षा को। हाई स्कूल की किताब में एक कविता है, ईर्षा रामधारी सिंह दिनकर की, तू न गई मेरे मन से। परीक्षित महाराज, जब तक ईर्षा नहीं निकलेगी तब तक जी मथुरा शुद्ध है बेवारी। अब ईर्षा कैसे निकलेगी सुनो। ईर्षा बड़ी बुरी चीज है, अगल बगल वाले को नहीं खाती, अपने से ठीक सामने वाले को। हमारा एक मंजिल रहेगा, जाने डबल कैसे बनाएगा, जहां पे केस लगा और नीचे उतार के, जे है ईर्षा, जलन, ज्वेलसी। नहीं आओ, ईर्षा इतनी बुरी है, अपनी चाहे 10,000 की दीवार गिर जाए कोई परवाह नहीं, पर बगल वाले पड़ोसी की बकरी 500 रुपया की दब के मरनी चाहिए। अपनी 10,000 की गिर जाए कोई टेंशन ना, पर बाको 500 को नुकसान होना ही चाहिए। ये आदमी की सोच है। छोटे मोटे से नहीं, बड़े से ईर्षा होती है। दूसरी बात, एक बात मुझे याद आ रही है। एक किसान आदमी था, एक महात्मा के पास में गया, बंटी बाबा, बड़े अच्छे बाबा थे, जाने पहचाने। बोले महाराज कोई ऐसा उपाय बताओ जो मेरा पड़ोसी बहुत इठता है, उससे मैं पैसे वाला हो जाऊं। बाबा जी ने एक बहुत बढ़िया उपाय बताया। क्या उपाय बताया? बाबा जी ने घंटा दे दिया, ले जा, जाए बजाइयो, जो तेरे घर में आवेगा उसका डबल तेरे पड़ोसी के घर में। किसान बोलो फिर का जाको अचार डालेंगे घंटा। पड़ोसी पैसे वार रह जाएगा, उसको घर में आकर भूसे में दवाई दिया, गला गला। पत्नी से कहा सुन रही है, इस घंटे को मत बजाना, क्या बोले टाइम बॉम्ब में फट जाएगा। पत्नी बोली शायद कुछ हुए ऐसो, बहुत से लोग होते ना पत्नी को बेकार भी परेशान करते, नहीं बजाऊंगी। थोड़ा समय हुआ, किसान चला गया नौकरी करने, बच्चे भूखों मरने लगे। भूखों मरने से अच्छा है घंटा बजाऊं। सो पत्नी ने गाय के गोबर से लीप कर घंटा उठाया और जो बजाया, हे घंटा महाराज मेरे घर में एक मंजिल बन जाए। बाको एक मंजिल बनो,
पड़ोसी को डबल मंजिल बन गए। बाने फिर घंटा बजाया, हे घंटा महाराज मेरे घर में एक हरियालो पेड़ आ जा, वाकई में एक पड़ोसी के में डबल। उसने बहन भाइयों फिर घंटा बजाया, ये निकाल लो, हे घंटा महाराज मेरे घर में 1 लाख रुपया जाए, वाकई में 1 लाख पड़ोसी के में डबल। पड़ोसी की राधे राधे। उसने फिर घंटा बजाया, घंटा महाराज मेरे घर में एक भैंसिया, उसके घर में एक भैंसिया, पड़ोसी घर में डबल चकाचक। अब भाई डबल हो गई। अब तो पड़ोसी की राधे राधे, झंडा और लगा लो ऊंचो। किसान आदमी आया, हाय पड़ोसी इतना पैसे, मुझे लगता है बाबरी ने घंटा बजा दिया। उसने मालूम में क्या किया, आकर के सज्जनों उसने तुरंत ही गाय के गोबर से लीपा, लीप कर भाइयों गुस्से में कहा तेने सत्यानाश कर दिया, तू अब नहीं मानेगी। और गुस्से में जाकर गाय के गोबर से लीप कर पड़ोसी की तरफ देखा और देख करके कहा पड़ोसिया तो ही देख लो। और उठाया घंटा और अपने हाथ से लीप के जो बजाया, हे घंटा महाराज मेरे घर में एक कुआ है, बाकी में एक पड़ोसी घर में डबल। अच्छा पहले जिनके घरों में कुआ होते थे ना, वो पत्नी से बड़ा डरते थे, और नहीं डरते तो कहती थी हम कुआ में गिर जाएंगी तुम देखो। आहा, तो कब तक रखावेगा आंगन में कुआ। फिर उसने बहन भाइयों घंटा बजाया, हे घंटा महाराज मेरी एक आंख फूट जाए, एक ते काम चला लूंगा, बाकी एक पड़ोसी आगी डबल मिलता था ना, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। फिर उसने घंटा बजाया, हे घंटा महाराज मेरी एक टांग टूट जाए, डंडा ते चल लूंगा, बाकी एक पड़ोसी की दोनों ले जा। फिर उसने गुस्से में घंटा बजाया, घंटा महाराज हम कुआ के किनारे पे बैठ जाएं। वे किनारे पे बैठे, पड़ोसी धम्मते कुआ पे। ईर्षा तू न गई मेरे मन से। और भैया सुनो, ईर्षा ऐसे नहीं करेगी, जाकर उपाय बताऊं। एक बार एक कुआं में गिर गई कुतिया, पानी है वो अशुद्ध गांव में, उस समय नल नहीं थे, कापिए। एक महात्मा बोले इसमें से कुतिया निकालो, फिर पानी निकालो, अब पानी निकाल के बाहर डालो, चीनी डालो और बाकी बाद में हवन करो, महात्मा को भोजन कराओ, पानी शुद्ध है जाएगा। गांव के छोरा सज्जनों ले आए चंदा करके 8 बोरा चीनी के, बाल्टी लेके सारा पानी फेंक दो बाहर, और उसके बाद में चीनी की बोरी डाल दी, हवन करो, कथा करी, सत्संग करो, पर कुतिया नहीं निकाली। पानी में ते सड़ी वही कुतिया नहीं निकाली, पानी अशुद्ध को अशुद्ध। महात्मा तो गई चोरे जी पानी शुद्ध नहीं भयो। महात्मा बोले कुतिया निकाली, बोले है भूल गए। जब तक जा शरीर में ते जे ईर्षा रूपी कुतिया नहीं निकलेगी, तब तक जी शरीर शुद्ध नहीं होएगा। और भैया जी निकलेगी कब, जब बाल्टी गिर जाए तो कायते निकालते हैं, कांटे ते न्यों पकड़ के कृष्ण लिखते हैं, तो का के नीचे क्या करना पड़ता है, का के नीचे यूं कांटे की तरह बनाना पड़ता है। कृष्ण नाम रूपी कांटा भक्ति रूपी रस्सी में बांधकर शरीर रूपी कुएं में डालोगे तो ईर्षा रूपी कुतिया अपने आप बाहर गिर जाएगी। बोलिए कन्हैया लाल की। तो कितने लोग ऐसे हैं जो अपने शरीर में कृष्ण नाम रूपी कांटा डालना चाहते हैं? हाथ खड़ा करो। वो तो लगा सबके भरी है का, ठीक है, आनंद से सभी लोग भाव से मेरे साथ 2 मिनट के लिए कृष्ण नाम रूपी कांटा भक्ति रूपी रस्सी में बांधकर अंदर डालिए, फिर आगे कन्हैया को जन्म प्रारंभ करूंगा। और झूठी दुनिया से मन को हटा ले, और ध्यान गोविंद के चरणों में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा। देखिए बड़े प्यार से, झूठी दुनिया से मन को हटा ले,
नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। देखिए ताली मीठी मीठी बजनी चाहिए, क्योंकि खेती में ट्रैक्टर का, जिले में कलेक्टर का, थाने में इंस्पेक्टर का बड़ा ही महत्व है। भोजन में थाली का, शादी में गाली का, बाग में माली का, ससुराल में साली का, कीर्तन में ताली का बड़ा ही महत्व है। और झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान गोविंद के चरणों में लगा ले रे। नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। झूठे संसार का तो चलने अनोखा है, पग पग मिले यहाँ धोखा ही धोखा है। पग पग मिले यहाँ धोखा ही धोखा है, पग पग मिले यहाँ धोखा ही धोखा है। मेरे श्याम जी को, मेरे श्याम जी को मन से मना ले, धन गोविंद के चरणों में डाले। नसीबा तेरा जाग जाएगा, ओ नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। कमली की छाँव लगा ले, गोविंद के चरणों को पाले। नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। भिखारियों से मन को हटा ले, संसारियों से मन को हटा ले, ध्यान राधे जी के चरणों में लगा ले। नसीबा तेरा जाग जाए, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा।
के राजा उग्रसेन की पत्नी के गर्भ से ब्राह्मणों ने चेताया और वास्तव में दुष्ट पुत्र पैदा हुआ, नाम पड़ा कंस। अच्छा एक बात और समझ लेना सभी भक्तों, जिस राज्य का राजा मूर्ख हो वो राज्य सज्जनों चल नहीं सकता। गोविंद प्यारे, जिस राज्य का राजा बहन भाइयों मूर्ख हो वो राज्य नहीं चल सकता। भोजराज कंस बचपन से ही पापी और धीरे धीरे पाप का इतना सजनों उसका साम्राज्य बढ़ा के लोग तंग आ गए। कंस की एक मोगोली बहन थी, नाम था सजनों चचेरी बहन, जिसका नाम देवकी। और जो देवकी है उनका विवाह देवक ने कंस से पूछकर महाराज वसुदेव से तय कर दिया। और एक बात और बता दूं सज्जनों, ये महाराज वसुदेव से देवकी नहीं, भोजराज कंस की 6 बहनों का और विवाह हो चुका था। गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला और देवकी तो 7वीं थी। हेलो, भोजराज ने बड़ी धूमधाम से बहन का विवाह किया। और सच बताऊं सज्जनों, भोजराज कंस ये समाज में स्थापित करना चाहता है कि बहन की शादी में कंस रोया। भैया ये सब उसका नाटक था, बहन की विदा कर रहा है, रो रहा है, ये छड़ई ऐसा होता है साहब। हमें भोजराज जैसा राजा नहीं चाहिए जो बहन भाइयों क्रिकेट की तरह रंग बदले, बहन विदा हो रही है तो रो रहे हैं और थोड़ी देर में राक्षस बन जाएगा। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छिपी रहे, नकली चेहरा सामने आवे, असली सूरत छिपी रहे। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, बड़े गौर से सुनना। ये जो बच्चे लोग दर दर घूम रहे हैं इनको शांत करिए। अभी थोड़ी देर बाद यहाँ कन्हैया जी का जन्म होगा, बड़े भावती करेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं सज्जनों, राजा कैसा होना चाहिए ये समझो। भोजराज कंस जैसा नहीं, कंस तो पापी है, पापी। मालूम है राजा कैसा होता है? गौर से सुनना। माताओं, बुजुर्ग, भाइयों, एक बाग था, बाग, और उस बाग में बेर का बाग था, जैसे जी बेरिया हार है ऐसे ही एक बेर का बाग था। एक राजा अपनी जितनी भी गुप्त सभा होती थी सब उस बाग में करता था। ये दृष्टांत बड़ा ही समझ में आने वाला है, गौर तो सुनना। एक दिन राजा गुप्त सभा कर रहा था, बगल में एक किसान आदमी भूखो प्यासा बाग में ते निकल लो भैया। मेरे प्यारे, बेर के बाग को देखा, बहुत सुंदर बेर लग रहे थे। उसने एक कंकड़ उठाकर मारा, बेर में लगा, कुछ बेर गिर गए, खा लिए। फिर उठाया पत्थर, फिर मारा, फिर कुछ बेर गिर गए, फिर खा लिए। और तीसरी बार, माताओं, ए गुड़िया, तीसरी बार उसने पत्थर अपने बच्चों के लिए मारा। महाराज जी, जब बच्चों के लिए पत्थर मारा तो बेर में नहीं लगा, जो राजा गुप्त सभा कर रहा था उसके माथे में लगा जाके। और भैया जैसे ही माथे में लगा, राजा तो सज्जनों खून निकल आया। राजा तो बैठा और तब तक सज्जनों मंत्री ने कहा जाकर पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। ओहो, मंत्री ने जाकर पकड़ लिया, वो खड़ा हो गया। जी सरकार, दोनों हाथ ऊपर करके खड़ा हो गया। क्यों रे, तूने पत्थर कैसे मारा?
राजा के सामने चल, तेरे टुकड़े टुकड़े करेंगे। वो डर रहा था क्या होगा अब। राजा के सामने आया। राजा बोला, क्यों रे, तूने मुझे पत्थर क्यों मारा? उसने कहा, सरकार मेरी औकात नहीं है कि मैं तुम्हें पत्थर मारूं, पर पत्थर मेरा ही था। ले ये भी कह रहा है कि मेरी औकात नहीं, पत्थर मारूं, और पत्थर मेरा ही था, ये कैसे? उसने कहा, सुनिए सरकार, मैं अपने बच्चों के लिए तोड़ रहा था, अपन तो खा चुका था, बच्चों वाला पत्थर तुम्हारे लग गया। भूखा था साहब, क्या करता, बेर खाने लगा, लग गया तुम्हारे। उस राजा ने कहा, सुनिए, इसको इतना धन दे दो, इसका परिवार 7 पीढ़ी बैठ के खावे। मंत्री बोला, बुद्धि सड़ गई है, इसने खोपड़ा फोड़ दिया, इसको तुम धन दे रहे हो? राजा ने कहा, रे मूर्ख मंत्री, तूने सुना नहीं इसने क्या कहा? इसने कहा कि मैंने मारा पत्थर पेड़ में, तो पेड़ ने क्या दिया? फल। अरे जब मैं पेड़ में पत्थर ये राजा मार रहा था और पेड़ ने इसको फल दिया, हम का पेड़ तो गौ बीते हैं जो पत्थर खाने के बाद दंड देंगे, हम भी इसको फल ही देंगे। बोलिए गोविंद भगवान, हम पेड़ के बराबर भी नहीं है। ऐसा राजा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जीते हुए के बाद में अगर तुमने राम राम ना करी तो निकलिए तब तो देखूंगा। ऐसा राजा नहीं होना चाहिए ना प्यारे, सबको प्रेम करे। कंस बड़ा दुष्ट है, अपनी बहन को विदा करके ले जा रहा है, और जब लेके चला सज्जनों तो रास्ते में रोता जा रहा है। एक आवाज आई बड़ी तेज, भाइयों जो बादल गरजा। अरे ओ कंस, तू जिस बहन को बड़े लाड प्यार से ले जा रहा है, उसी बहन का 8वां बालक तेरा काल होगा। फिर आवाज आई, रे कंस, तू जिस बहन को बड़े लाड प्यार से ले जा रहा है, उसी बहन का 8वां बालक तेरा काल होगा। तीसरी बार आवाज आई, काल होगा। उस दुष्ट कंस ने अपनी बहन के बाल पकड़ लिए। मेरे दुश्मन को जन्म देगी तू, इसे कहते राक्षस। थोड़ी देर पहले रो रहा है, बुरा मत मानना। एक बात मैं आपसे कहूं, सर्प सर्प ही होता है। सर्प को आपने देखा है, जब तक सीधा खड़ा रहे तो समझ लेना वो कुछ गड़बड़ नहीं करेगा। सर्प सीधा खड़ा हो कोई डर नहीं, जब वो झुके हो तुम समझो प्रणाम कर रहे हो, प्रणाम ना करे वो डस लेगो। दुष्ट जब झुकता है तो कुछ गलत करने के लिए। एक सीख मेरी मान लेना, कोई तुमसे बहुत दुश्मनी करता हो और अचानक तुमसे मेल मिला ले तो समझ लेना कुछ न कुछ गड़बड़ करना चाहता है। दुष्ट जब झुकता है तो गलत करने के लिए ध्यान रखना। सर्प जब झुकता है तो डसने के लिए। कंस रोया देवकी के बाल पकड़ने के लिए। अरे दुष्ट एकदम बदल गया, बाल पकड़ के सजनों ले गया घसीट कर, मेरे काल को जन्म देगी तू? बीच वाले से, तेरी इतनी हिम्मत, मेरे काल को जन्म देने की सामर्थ्य तू रखेगी? अरे न रहेगा, बांसुरी बजेगी, बांसुरी में तुझे ही नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा तुझे। देवकी की आंखों में आंसू आ गए। भैया कैसी बात कर रहे हो तुम? मैं तो तेरी बहन हूं, कैसी बात कर रहा है भैया? भोजराज कंस बोला, कुछ भी सही, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और बहन भाइयों ले गया बहन को पकड़ के। महाराज वसुदेव ने कहा, राजन क्या कर रहे हो? तुम एक बात नहीं जानते। बोले क्या? बोले राजन सुनो, श्लाघनीय गुणः सूरैर्भवान् भोजस्य करः सह कथं भगिनी हन्यात् स्त्रियमुद्रा पर्वणे। राजन, आप जैसे पराक्रमी को ये बात शोभा नहीं देती है
क्या कर रहे हैं आप? एक तो देव की आपकी बहन है, और नारी तो वैसे भी अविद्या होती है, मारना नहीं चाहिए, और आप ये कर क्या रहे? मौत से डर रहे हो? मृत्यु जन्मता देगे वीर देह न सहजायते। मौत हमारी सगी बहन होती है। भोजराज वंश बोला प्रवचन मत करो, नहीं आप को लाने में ले लेंगे। बस देव ने युक्ति सुझाई, राजन जो जो पुत्र होगा हम तुम्हें देते जाएंगे। झूठ तो नहीं बोल रहे, बोले कतई नहीं। ताक सजनों भोजराज माना, और 6 पुत्र देवकी के, पहला पुत्र आया उसने नहीं मारा, 8वां मारूंगा। तो नारद ने एक फूल लेकर के सजनों सभी बच्चों को 8वां साबित कर दिया, और उस दुष्ट ने एक एक करके 6 पुत्र मार डाले। 7वां गर्भ खंडित होकर रोहिणी के यहाँ प्रविष्ट हुआ, जिससे बलराम भैया का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए बलभद्र भगवान की। अब 8वें गर्भ में कृष्ण पधारेंगे, और बेरिया हर बार ऐसे नहीं आएंगे। जब तक आप चकाचक ताली नहीं बजाओगे तब तक। हाँ, सजनों में मुंबई में कथा करने गया था, तो वहां एक आदमी ने 2 क्वेश्चन किए थे। उस में पूरी कथा में केवल 2 ही चीजों पे कंफ्यूज हुआ हूं, पढ़ा लिखा था। मैंने कहा किस पे? तो मेरे गीत गाया था कि तू डूब के मर जा रहे पोखर के पानी में। सो बोलो व्हाट इज पोखर? मैंने कहा यूपी में आ जा, पानी पिया देंगे, सही पता चल जाएगा। दूसरा व्हाट इज चकाचक? मैंने कहा ये ब्रज की भाषा है, चकाचक माने बहुत अच्छा। याद रखना सज्जनों, भगवान प्रकट होने वाले हैं, देवता स्तुति कर रहे हैं। भगवान कब आओगे? तो आप लोग पहले स्तुति कर लो, फिर अवतार होगा भगवान का, ठीक है ना? तो स्तुति भी बड़ी सुंदर वाली होनी चाहिए, सभी प्यार से। और जो ताली सबको बजानी है, ठीक है? स्वागतम कृष्णा कृष्णा शरणागतम कृष्णा। सो जा चकाचक सो जा। अरे सुनिए, घर में छोरा को जन्म हो तो तय फोड़ देती है। छोरा भाव का छोरी पतो करनी हो तो दादी निकले अंदर ते मोड़ो देखे पतो चल जाए छोरा भाव का छोरी। अगर छोरी होगी तो दादी मोह उतारे के आवे का भाई छोड़ जा भाई के, और छोरा होगा तो नाच देगी। तो दोनों हाथ उठा के ताली बजा के जय हो। इस सुर में जयपाल पीछे वाले भैया चकाचक, ये मोटे भैया नहीं बजा रहे। जय हो।
भोजराज समल, तेरा काल आ गया, कैसा होगा? तो नारद जी बोले सुन, वो काला काला होगा, वो मुरली वाला होगा, वो जग का उजाला होगा, और काल तुम्हारा होगा, काल तुम्हारा होगा। कैसा होगा? काला काला, वो काला काला होगा। अब तो भोजराज कंस को हर काली चीज में कन्हैया। एक दिन पत्नी ने बनाई दाल, जीरा दिया डाल, कर दिया कमाल, कंस हुआ बेहाल, एक हाथ में ढाल और तलवार लेकर के चला, कटोरी में मारने लगा। पत्नी बोली क्या कर रहे हो? बोले जा मैं कन्हैया। कौन ने कही? नारद ने। क्या? वो काला काला होगा, वो मुरली वाला होगा, मुरली वाला होगा, वो जग का उजाला होगा, और काल हमारा होगा, काल हमारा होगा, काल हमारा होगा। ले हर काली चीज में कन्हैया। दूसरी बार पत्नी काजल लगा के आ गई तो आंखों में तलवार मारे में लगो। पत्नी बोली का पगला गए? बोले नहीं। नारद बतलाए गए, कहा वो काला काला, वो मुरली वाला, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, हरी वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। ओके सुन रही? और मेरे होठे मेरे की वीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, मेरे होठे की वीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। और मेरे होठे की वीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे मेरे की वीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। राधे। मेरे परमात्मा भगवान गोविंद अब आपके बीच में थोड़ी बहुत देर में पधारेंगे। सुनो, जेल को कंस ने सुदृढ़ कराया, 8वां गर्भ आने वाला है। एक एक पहरेदार की जगह 4-4 पहरेदार। हेलो। और सुनो, ये कह दिया अगर दुश्मन निकल गया तो गर्दन उड़ा देंगे, तो सबने अपनी अपनी चुटियां पेड़न ते बांध ली। इसलिए नहीं कि 5 गांव मिलेंगे, नहीं, कहीं गर्दन न उड़ जाए। प्राण बड़े प्यारे होते हैं। श्री राधे। भैया भोजराज कंस जो है पहरे लगवा रहा है, सब लोग खड़े और चिल्लाते जागते रहो। पर किसी ने कहा है कितने भी पहरे लगा ले, चोरी तो होनी है। सो बाइक आने जाने से कोई रोक नहीं सकता। समय आया, भादों का महीना, अष्टमी तिथि। हेलो। और मैं एक निवेदन और करूंगा, कृष्ण के प्राकट्य में भगवान को बीच से ला जाएगा, तो आप लोग जो है भगदड़ मत करना। सबके बीच में कृष्ण को घुमाया जाएगा, सबको दर्शन मिलेगा।
मालूम है 8:30 बजे पहले हम तुम चलेंगे यशोदा के घर, फिर चलेंगे मथुरा। तो यशोदा मैया 8:30 बजे लेटी है गोकुल में, और बगल में नंदा और सुनंदा है। तो तब नंदा ने कही, तब नंदा कही सुनरी भावी, और लाखन तो 80 सन दूंगी। भाभी घर लाल भयो तेरे घर में 9 लखा हार हाय ले लंगी। यशोदा की 2 नंदे हैं, एक नंद का नाम नंदा, नंद की बहन नंदा, और दूसरी का सुनंदा। भैया नंद जो दूसरे को आनंद दे वो है नंद। तो सुनंदा का बोली, तब कही सुनंदा सुनो भाभी, मैं लाखन तो 80 सन दूंगी। घर लाल भयो तेरे भाभी, तो 9 लखा हार हाय ले लूंगी। सुनी, 9 लखा हार ले लूंगी, 2 का समन्वय है एक में, बड़ा सुंदर भाव। 9 लखा हार ले लूंगी, होश में रहियो। तब यशोदा बोली, तब बोली यशोदा सुनो नंदो, अरे पागलो सुनो, हार में कोने कोने दूंगी। एक हार कौन कौन में दे दूंगी। तब दोनों बोली, तब दोनों कही कछु ना चाहिए, होए लाल जो घर में 80 है दूंगी। कुछ नहीं चाहिए, लाल सोहे जाए तो 80 दे दूंगी, चिंता मत करे। धीरे धीरे समय बढ़ा, अब चलिए मथुरा की तरफ। 11:30 बजे की घंटी ने जो टन किया, 12 जो बजे, और जो 12 बजे बोलिए बाल कृष्ण लाल की, बाल कृष्ण लाल की। मैया ने लाला का दर्शन किया। भगवान बोले मैया गोकुल पहुंचा। बोले छोटे तो है यहाँ पहले, छोटे भय। बोले हाथ हथकड़ी पैरन बेड़ी कैसे? सो हाथ हथकड़ी टूट गई, वसुदेव ने रखे छबड़ा में और गोकुल पहुंचाने के लिए चले। ताली बजाकर सब लाला आ रहे। देखो जिनकी इच्छा होगी, अरे जी एक मिनट, सबसे पहले भाइयों की तरफ से निकलेंगे आप। जिसकी भी इच्छा हो खड़े होकर भगवान के छबड़े में भेंट चढ़ाओ, भगवान के पैर छूकर अपनी जगह बैठो। फिर माताओं की तरफ भगदड़ न करना और आशीर्वाद लेना, केवल ताली बजाकर सब लोग। अरे भादों की रात कारी झुकी रे अंधेरिया, अभी नहीं, अभी नाचने का समय नहीं, अभी तो लल्ला आए रहे। सभी बैठ जाओ, बुला लेंगे। सखी बैठ जा, अभी बैठ जा सखी। भैया भगवान चले। इहे भयो अजब कमा जायो देव की नेला, देखो जेलन में, जेलन में भादों की रात काली दुख अंधेरिया।
कौन हो। ले वसुदेव चले गोकुल को आज के भगवान हो। आता लकड़ी बेड़ी खुल गई, मेरी खुल गई। सो गए सब नरवान हो। किन्ना प्यारा तेनू, किन्ना प्यारा तेनू भगतों ने सजाया, जी करे देखता रहो। इतना प्यारा तेनू भक्तों ने सजाया, जी करे देखता मुर्दानी लख समझावा, मुर्दानी लख समझावा, जी करे देखता रहो। कितना प्यारा जी करे देखता तेरी सूरत, सूरत रब की आप गुची में नमकीन। तेरी सूरत, सूरत रब की आप उसी में नमकीन। तेनू पलकों के, ये तेनू पलकों के बीच में बिठावा, जी करे देखता रहो। कितना प्यारा तेनू भक्तों ने सजाया, जी करे देखता रहा। अरे ओ प्यारे, और ये प्यारे सुनो, सुंदर सा मुखड़ा है फूलों के जैसा, होगा ना दुनिया में कोई है। सुंदर सा मुखड़ा है फूलों के जैसा, मेरे प्यारे दुनिया में कोई भी है। चाहे ये गोविंद, जी चाहे मैं तुझको देखे ही जाऊं, नजर लगेगा तुझको प्यारे टीका लगाऊं। कितना सुंदर, कितना प्यारा मेरा तारा। सुंदरता ही तेरी देखूं मेरे मन में आए, काला टीका कृष्ण लगाओ नजर नहीं लग जाए। वो कितना प्यारा तेनू भक्तों ने सजाया, जी करे देखता रहो। कितना प्यारा तेनू। और ये प्यारे सुनो, भगवान को लेकर आइए आगे, बड़ा सुंदर भाव है। पाछे से अंगारी जमुना, डर गए श्री भगवान हो। अगारी यमुना डर गए भगवान हो। छुई के चरण शांति भई जमुना, यमुना हंसी गए श्री भगवान हो। लाला लेटायो और ले ली नीचो हरिया, लाला लेटायो और ले ली चुअरिया। अजब कमो चाय
मेरे पास लाओ, यहाँ बैठ जाओ। यहाँ पे देखो, लल्ला छोड़ दो। गोकुल में लल्ली ले आए और वो बीच में ना रोई। जैसी जेल में आयो छोरी रोई, हुआ करके रोई। सज्जनों क्या हुआ? भोजराज को भाई उधर से बिठा लो, उधर से। अच्छा। भोजराज को मालूम पड़ा, छोरी को पकड़ के मारना चाहा। लात मार के बोली, रे दुष्ट, तू मुझे क्या मारेगा? तेरा मारने वाला तो ब्रज में पैदा। अब सवेरे मैया जगी, कृष्ण ने जगाई, पूरे गांव में खबर है गई। भरजी दान देना, टॉफी खाए। बैठ जाओ आगे। कौन खड़ी है जी? बैठ जाने 2 मिनट बैठ जाओ बस। वो टॉफी दे, टॉफी। अच्छा देखो ये, आहा ले, बड़ा सुंदर। ये नहीं, ये देखो, इसमें बड़ी बड़ी कंपनी की टॉफी बंद है, पर मिलेगी बाद में। कब मिलेगी? नंद के लाला भवे है, मैंने सुनी है बाके लाला भयो है। तो सारी सखियां दौड़ी आ गई। लाला भी जग से निराला भयो है। ऐसा वैसा नहीं, जग से निराला। तो सखियां दौड़ी आई। श्री हरि सिराधे। देखिए, ये टोपी हाथ में है। भाई लोग, मैं कहूंगा बाबा बधाई हो, तो भाई लोग जोर से बोलना बधाई हो। तुम्हें क्या बोलना? बधाई हो। तब माता चुप रहना। फिर मैं कहूं यशोदा बधाई हो, तब माता जोर से बोलना बधाई हो। जो पार्टी जीत गई, बाई मिलेगी टोपी। तो सबसे पहले माता है। यशोदा बधाई हो। देख रहे हो? देखियो शेरन की आवाज। बाबा बधाई हो। जे मत चूक जाइए चिमटिया। देखो माताएं, आप थोड़ी कम पड़ रही हैं भाई लोगों से। जोर से मैया बधाई हो। अब की बार तो माता 27.5 पाउंड आ गई। भैया बधाई हो। भाई लोग 5 पाउंड आ गए। अब की बार तो भाई लोग निकल गए आगे। माता जोर से मैया बधाई हो। अब की बार तो माता 3 पाउंड आ गई। भाई लोग बधाई हो। मामलो चकाचक चल रहा है। अब की बार जाके ताकत ज्यादा लगी भाई। भैया बधाई हो। मैया बधाई हो। निर्णय है वो ले, जो पार्टी जीती है यहीं से दे रहा हूं, ठीक है? लो, यहीं से दे रहा हूं। पर एक गड़बड़ है, कन्हैया के जन्म में जाए मिल जाएगा सो खुश हो जाएगा, ना मिलेगा सो दुखी। पर खुशी के मौके पे किसी को दुखी नहीं करते। कल करेंगे फैसला। सखियां आ गई और पता क्या बोली? अपनी अपनी जगह पे। आगे भीड़ मत लगाइयो, जाए नाचनो अपनी जगह पे खड़े के। और बड़े जोर से और नगाड़ो 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 जोरती बजइयो रे, मैं तो नाती करन को आई। नगाड़ो मैं तो और मैं तो नाती करन को आई। मैं तो नाती करन को आई। मैं तो
नगाड़ो जोरते बजइयो रे मैं तो नती करन को आई नगाड़ो जोर से बजइयो मैं तो नती करन को आई। जय हो बुढ़ापे में लल्ला। देखिए ताली सबकी बजनी चाहिए यो। सारे नगर में है गयो हल्ला, सारे नगर में है गयो हल्ला। ए भयो बुढ़ापे मेरी एक लल्ला, भयो बुढ़ापे में एक लल्ला। तेरी मेरो लाला झूले पलना होली झूठा दीजो मेरो लाला झूले पले एक हाले जोता एक होले झोटा दीजो एक धीरे धीरे झोटा दीजो एक हाले जोता दीजो एक धीरे धीरे छोटा दीजो। तेरी का भैया झूले पलना निक होले झोटा दीजो मेरो लाला झूले पले एक हाले जोता दीजो। जय हो काली काहे कोरी जातो बनो पालना, काहे को जको बनो है पालना। काहे को जातो बनो पालना, काहे को जको बनो है पालना। काहे के लगे रे फुंदना निकहोले झूठा दीजो मेरो लाला झूले पाले एक हाले जोता दीजो। जय हो
छवि जब सगी भजी बाल कृष्ण जुग छवि जुग जी मेरी तेरो नैना एक होने झूठा तेरा नाना तूने बने ना के हाले ढोला नीरो आज के आनंद की ये हो लल्ला को मेरी गोद में लाओ और परीक्षित महाराज और हमारे उमेश भाई जेब मोटी करके आओ। जेब तो है जाएगी यहाँ तक तो आओ। और बड़े प्यार से एक सखी बोली और मैं तो नंदे बाबा के घर जाऊंगी। चौथा अरे सुन रही है हवा लगने और मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी। अरे हाँ बधाई लेके आओ अरे बधाई लेके आओ ओ जी हो बधाई लेके आऊंगी मैं तो नंदी बाबा के घर जाऊंगी। ताली बजाते हुए नंदी बाबा के घर जाऊंगी। अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी हाँ बधाई लेके आऊंगी। और सुनो मैंने सुनी है बाके लाला भयो है मैंने सुनी है बाके लाला भयो है लाला भी जग से निराला भयो है लाला भी जग से निराला भयो है। हमारे परीक्षित जी महाराज हमें और खुशदेव जी महाराज दोनों खड़े हमें अभिपति जी तिलक करने एक मिनट और हमारे उमेश भाई ₹2100 से हमारे उमेश भाई तिलक कर रहे हैं लल्ला का। और उसके बाद परीक्षक जी वो बाद की बात है तिलक करो। मैं अपना बोलो जी बुलवाइए मुझे। मैंने सुनी है बाके लाला भयो है मैंने सुनी है बाके लाला भयो है। लाला भी जग से निराला भयो है लाला भी जग से निराला भयो है। और मैं तो लाला के दर्शन पाऊंगी मैं तो लाला के दर्शन पाऊंगी। अरे हाँ बधाई लेके
भैया हमारे उमेश के एक मिनट। उमेश भैया के जो भी घर परिवार के लोग भगवान का तिलक करना चाहे वो आ जाए आराम से। ये कह रहे हैं अब सबके नाम बोलूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। जयपुरिया साड़ी बाप चांदी की कढ़ाई, जयपुरिया साड़ी और मैं तो लाला के दर्शन पाऊंगी, मैं तो लाला के दर्शन पाऊंगी। अरे हाँ बधाई लेके आओ। आरती के लिए खड़े हो जाए अपनी जगह पे सभी लोग। और एक निवेदन और है मेरा। अरे हाँ रुको रुको एक चीज रह गई। एक मिनट बैठ लो अभी सबसे बढ़िया चीज तो रह गई। उसके बाद आरती होगी। बैठ जाए सभी अपनी जगह 2 मिनट के लिए बस। सभी अपनी जगह बैठ जाए। भैया ये टॉफी ले लो हाथ में। टॉफी कहाँ है भैया? पहुंच गए? थोड़ी मुझे भी तो दो। और बड़े प्यार से और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के आनंद भयो जय लड्डू पेड़ा पूड़न पूला पसी के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोलिए ब्रज के रसिया की। भैया कल गोवर्धन पूजा है तो सभी माताएं गोवर्धन पूजा के लिए खीर पूरी पुआ बना के लावे। कल कंसवद भी होगा तो भारी भीड़ में सभी पधारे। बोल नंद के लाला की। अब आरती करेंगे भगवान की बड़ी सुंदर। हो गई सब। कहाँ भाई एक कोना बच्ची होगी। हो गई आरती मन मन धन सब अर्पण की अपनो धन
दयालु